नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का दोस्तों हम सुपरफास्ट रिवीजन लेके आए हैं। अगर साथ ही आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GK GS के सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों इस 100 प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। ये जो 100 प्रश्न हम साथी करवाने वाले हैं आज के इस क्लास में आपको, ये उस प्रकार के प्रश्न हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कहता है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, केंद्रीय संसद द्वारा हो जाएगा। अगर दोस्तों हम संसद का बात करते हैं तो संसद जो है साथी यह अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग होते हैं, एक होता आपको राज्यसभा, दूसरा होता दोस्तों लोकसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद दोस्तों 80 में है। राज्यसभा, लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद बोल सकते हैं 81 में है। और राष्ट्रपति का जो पद है साथी, राष्ट्रपति का पद तो आप बोल सकते यह अनुच्छेद 52 में है। संसद के दुइये गो सदन होता है, एगो होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, लेकिन अंग पूछा जाए तो 3 गो आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो सुभाष चंद्र बोस ने डैश में स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंगापुर साथी सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं तो इसको नेताजी का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो हिटलर के द्वारा दिया गया था, जर्मनी के शासक हिटलर। साथ ही आप लोगों का कहना है जो थोड़ा डीपली क्वेश्चन लाइए दरोगा लेवल का, तो साथ ही आज के इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं दरोगा एग्जाम में पूछे गए सभी GK GS के प्रश्न है। इस वीडियो के अंत में साथी आपको 5 मैथ के प्रश्न मिलेंगे, आप लोग उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और साथ ही इस टोटल 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कहता है दोस्तों सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। यह जो स्थित है आपको चंद्रमा पर बोल सकते हैं, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है साइलॉक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है। कौन सी पुस्तक का कहता है यह मुख्य पात्र हो जाता है, तो पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, कितना प्रतिशत दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं संपूर्ण भूमि का 50%। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, साथ ही आप अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस रिवीजन क्लास को दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है। तो एड्स नामक बीमारी जो होता है यह विषाणु के कारण होता है। कौन विषाणु के कारण, तो HIV विषाणु के कारण यह बीमारी होता है। अगर दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और आप बोल सकते हैं एड्से नामक बीमारी में है एलिसा टेस्ट किया जाता है, यानी एलिसा जांच इसी में किया जाता है। अगर दोस्तों आपसे HIV का पूरा नाम पूछे, फुल फॉर्म पूछे,
तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलिएगा। इसमें भी दोस्तों डिफिशियंसी लगाना बहुत ही ज़रूरी है, आप बोल सकते हैं। अगर शैवाल का बात करते हैं तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और दोस्तों इसका जो कोशिका भित्ति होता है यह सेलुलोज का बना होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। साथ ही क्वेश्चन कहता है भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। इसको किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो आप बोल सकते हैं 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी दोस्तों कहा गया है कि भारत की राष्ट्रभाषा होगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता सन 1866 से कहता है 86 के नील खेती हरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो इसका जो क्षेत्र हो जाता है चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, आप बोल सकते हैं। मुजफ्फरपुर जो है यह दोस्तों शाही लीची के लिए आप बोल सकते हैं जो प्रसिद्ध है, मुजफ्फरपुर का अगर बात करते हैं। दोस्तों दरभंगा जिला में आप बोल सकते हैं जो कुशेश्वर स्थान है, आपसे पूछा जाएगा जो कुशेश्वर स्थान कहाँ है, दरभंगा जिला में बोलिएगा। यह प्रश्न पूछा गया है। कहता है रूस का बाकू क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। यह जो जाना जाता है दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आपको कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए दोस्तों कहता है भारत का नेशनल एटलस एंड कहता थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। यह जो आपको अवस्थित है आप बोल सकते हैं कोलकाता, यानी महलों का शहर दोस्तों हम कोलकाता बोल सकते हैं। कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे स्थित शहर हो जाता है, कोलकाता का बात करते हैं। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है, हैदराबाद। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है। दोस्तों मानस नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह है आपको असम में। कहाँ है, असम में। और यह जो प्रसिद्ध है किसके लिए, तो आप बोल सकते हैं जो जंगली भैंसा के लिए। दोस्तों जंगली भैंसा के लिए यह प्रसिद्ध है मानस नेशनल पार्क, जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको भागलपुर राजमहल बोल सकते हैं, ऑप्शन बी। भागलपुर जो है आप बोल सकते हैं भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों भागलपुर में भी है। और बोल सकते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक तो आप बोल सकते हैं धर्मपाल। कौन दोस्तों, धर्मपाल बोल सकते हैं। और भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। मुंगेर जिला का बात करते हैं दोस्तों, यह बिहार राज्य का जो मुंगेर जिला है यह बंदूक और सिगरेट उद्योग के लिए दोस्तों याद रखिएगा कारखाना यहाँ पर है मुंगेर में। कहता डैश को पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसको दोस्तों, आप बोल सकते हैं जो पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो यह बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सूत्रकणिका आप बोल सकते हैं, इसका हिंदी नाम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज दोस्तों कोली आप बोल सकते हैं जो कोलीकर के द्वारा किया गया था। इसका खोज माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टमैन दोस्तों दिया रहा था, अल्टमैन इसका खोज नहीं किया। और इसका नामकरण दोस्तों किसके द्वारा किया गया, नामकरण, तो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो किया गया आप बोल सकते हैं कार्ल बेंडा के द्वारा। कार्ल बेंडा के द्वारा दोस्तों इसका नामकरण किया गया था। लाइसोसोम का बात करते हैं तो इसे आत्महत्या का थैला कहा जाता है, लाइसोसोम को आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन कहता है सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कहता होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था। दोस्तों भारत में अंतिम मुगल सम्राट अगर पूछा जाए तो इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, आप बोल सकते हैं। पहला अगर मुगल सम्राट आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जो बाबर। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं हुमायूं। उसके बाद दोस्तों अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं अकबर बोल सकते हैं। याद रखिए, इस प्रकार से क्रम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कहता पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कहता सन 712 में भारत आया था, उसका नाम था। दोस्तों उसका नाम हो जाता मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों आक्रमण किया था भारत पर, 712 में आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम बोल सकते हैं मुस्लिम दोस्तों आक्रमणकारी था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। उस समय जो भारत का दोस्तों गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड डलहौजी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहता पंडित जवाहरलाल की निम्नांकित कृतियों में से कहता किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है, किस पर दोस्तों बन चुका है, तो यह बन चुका है भारत एक खोज। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न कहता जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है। दोस्तों जहांगीर का जो मकबरा है आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी लाहौर में है। आपसे पूछा जाएगा जो कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर का नहीं है। जहांगीर का कहाँ है, तो लाहौर में दोस्तों इसका मकबरा हो जाता है। प्रश्न कहता है उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद जोड़कर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। इनमें से दोस्तों ऑप्शन बी रंग भेद के विरोध आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। साथ ही आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है। दोस्तों हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बता चुके हैं। कहता शांति निकेतन की स्थापना किसने की। शांति निकेतन का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। और ब्रह्म समाज का स्थापना पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आप बोल सकते हैं ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। 1828 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है जो कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी बाबा आमटे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ। 1876, 1887, 1895, 1896 दिया गया है। तो आप जो बोल सकते इसका उत्तर 1896 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न कहता डंकन पास अवस्थित है। दोस्तों डंकन पास जो अवस्थित है आप बोल सकते हैं दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लॉक कर दीजिएगा इंदिरा पॉइंट को। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कहता है लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस कहता है बर्बरता के शिकार हुए। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है इस 4 ऑप्शन में से साइमन कमीशन बोल सकते हैं सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न कहता है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है। यह राज्य हो जाता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं,
देखिए अगला प्रश्न कहता ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांश के बीच है। उत्तरी अक्षांश के बीच पूछा गया है तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु कहता अब केवल, तो अब दोस्तों आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी 6 वर्ग है दोस्तों मूल संविधान में, या आप बोल सकते हैं 6 प्रकार के मूल संविधान अब है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कहता है डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर, जब नदी के आप बोल सकते हैं कहता है मुहाने पर समुद्री ज्वार निर्बल होते हैं। ऑप्शन डी जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न, कहता बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं। दोस्तों कहता है बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं। इसको जो कहा जाता है स्तूप कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है, स्तूप इसको बोला जाता है। कहता विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, तो उस शासक का नाम हो जाता हरिहर प्रथम हो जाता है, उस शासक का नाम बोल सकते हैं। प्रश्न का था किस अधिकार को डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। किसको बताया था, संवैधानिक उपचार का अधिकार को बताया था। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का था अफ्रीका के पूर्वी तट पर कहता तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है। तो समुद्र में जो द्वीप स्थित है दोस्तों जंजीबार, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जंजीबार आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। तो भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए तो ड्वाइट आइजन हॉवर दोस्तों आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को डैश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, दबाव दोस्तों इसको बोला जाता है। विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग बताइए। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है, दरोगा के एग्जाम में साथी ये प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए प्रश्न कहता है जो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। कागज का जो आविष्कार हुआ था सर्वप्रथम आप बोल सकते चीन में हुआ। ताश का भी आविष्कार अगर आपसे पूछा जाए तो आप चीन में बोलिएगा। थाईलैंड दोस्तों रबर के लिए जाना जाता है, रबर का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है, सफ़ेद हाथी वाला देश कहा जाता है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न, कहता द बैटर मैन किसकी कृति है। यह किसका कृति हो जाता है, तो अनीता नायर का हो जाता है। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता जब मार्गरेट कहता थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने कहता है फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना बोल सकते हैं, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थापन की आपूर्ति पर प्रभाव। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यही। अगला प्रश्न कहता है पक्षियों के पंख क्या होते हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं रूपांतरित अग्र अंग होते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कहता आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खंडों को डैश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो समूह बोला जाता है। इसको नाम दिया गया है, समूह का नाम दिया गया है। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है। किस न्यायालय में दोस्तों दायर की जा सकती है इसको, तो आप बोल सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी में दिया गया है आपको दोस्तों, आपको ऑप्शन बी में दिया गया उच्च न्यायालय में, ऑप्शन ए में दिया गया उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन सी में दिया गया जिला न्यायालय में, ऑप्शन डी बोल सकते हैं ए और बी दोनों दोस्तों सही होगा इस प्रश्न के लिए।
प्रश्न का था भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है मानसून में दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको दक्षिण पश्चिम मानसून आप बोल सकते हैं। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था महात्मा गांधी की विश्व में से सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो लंबी मूर्ति है दोस्तों आप ऑप्शन बी बोल सकते हैं, पटना में महात्मा गांधी का सबसे लंबी मूर्ति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, मिलान करने वाला प्रश्न है। कथा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर कहता है चुनिए। तो दोस्तों इसको आपको क्या करना है, तो मिलान करना है। यहाँ पर दोस्तों ए नंबर में सरोजनी नायडू को आप देख रहे हैं, तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 के साथ। तो A2 हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा सरोजनी नायडू का अगर हम बात करते हैं तो। दोस्तों MN जिन्हा दिया गया है तो मुस्लिम लीग आप बोल सकते हैं, B का 1 के साथ मिलान कर सकते हैं। तेज बहादुर सब प्रभु दिया गया है दोस्तों, इसका आप बोल सकते हैं हिंदू महासभा बोल सकते हैं। VD सावरकर दोस्तों दिया गया है तो आप लिबर पार्टी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर सरोजिनी नायडू का हम बात करते हैं तो इसे भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों सही मिलान हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में हुई, इसके संस्थापक कौन थे। इसका जो संस्थापक हो जाता है दोस्तों कौन थे, तो महात्मा गांधी बोलिएगा। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इनमें से किसको जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों निकलेगा। तो हीरा बोल सकते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम हीरा का बात करते हैं तो सबसे कठोरतम पदार्थ हो जाता है हीरा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका प्रसंकरण पूछा जाए तो sp3 होता है। हीरा का प्रसंकरण आप बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका उत्तर बताइए। कहता पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है। पराबैंगनी किरणों को जो दोस्तों अवशोषित किया जाता है ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है। आप बोल सकते हो ओजोन परत की मोटाई को दोस्तों डॉबसन यूनिट में मापा जाता है। आप बोल सकते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो पीतल किसकी मिश्र धातु है। दोस्तों पीतल आएगा तो ट्रिक याद रखिएगा आप, पिताजी याद रखिएगा। पी से हो जाएगा दोस्तों पीतल, ता से हो जाएगा तांबा जिसको दोस्तों कॉपर कहते हैं, जी से हो जाएगा जिंक जिसको जस्ता कहते हैं। तो तांबा और जिंक से बना होता है। तो तांबा का Cu होता है प्रतीक और जिंक का Zn होता है। तो Cu Zn देखिए दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है, उसको आप लॉक कर दीजिए आसान तरीका से। तो दोस्तों Cu Zn दिया गया आपको ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। प्रश्न कहता है बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण है। दोस्तों इसका कारण क्या होता है, तो प्रकाश का वेग अधिक होता है। हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दोस्तों होता है प्रकाश की वेग। आप बोल सकते प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कहता नीचे दिए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। इसका जो माध्यम हो जाता है आप बोल सकते हैं ऑप्शन ए सही है दोस्तों। आप क्या बोल सकते हैं, ध्वनि का बात हो रहा है तो लकड़ी दोस्तों आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। इसमें ध्वनि का वेग दोस्तों हवा में माना जाता है 332 मीटर प्रति सेकंड माना जाता है बोल सकते हैं। कभी कभी 330 भी साथी ऑप्शन में दिया रहता है। कहता बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होता है क्योंकि। दोस्तों अगर बल्ब फूटेगा तो दोस्तों बल्ब के अंदर आप बोल सकते हैं विद्युत बल्ब के अंतर्गत नाइट्रोजन गैस होता है और बोल सकते हैं आर्गन होता है। दोस्तों आर्गन और नाइट्रोजन होता है इसके अंदर होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसके अंदर शून्य होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों कम में गैस होता है बल्ब के अंतर्गत नाइट्रोजन और आर्गन, वही बल्ब अगर फूटता है साथी तो हवा के कारण आप बोल सकते हैं ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि। इसका जो कारण होता है कहता इसमें एंटीबॉडी होता है। ऑप्शन
बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पूर्वी गंग वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कोणार्क मंदिर का निर्माता माना जाता है। तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माता माना जाता है बोल नरसिंह देव प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहता दाढ़ी बनाने के लिए डैश दर्पण काम में लाते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो सोलर कुकर के रूप में कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है अवतले दर्पण का, दोस्तों हजामती दर्पण का नाम कहेगा बताने के लिए अवतल दर्पण बोलिएगा। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में पूछा जाए तो अवतले दर्पण बोलिएगा। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है आप बोल सकते हैं साइड मिरर के रूप में, मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। इसका जो स्थापना हुआ था 1776 में इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन कहता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, दोस्तों जी का मान होता है आप बोल सकते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है जी का मान। अगला क्वेश्चन मंत्री परिषद में होते हैं, मंत्री परिषद में होते हैं मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री बोल सकते हैं, सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए डायनेमो का कार्य है दोस्तों, डायनेमो का कार्य हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यही डायनेमो का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। कौन कानून दोस्तों पारित हुआ था? आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं दोस्तों धार्मिक असुविधा कानून और आप बोल सकते हैं हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून, ये दोनों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि बर्फ जो होता है पानी में तैरता है, इसका कारण होता है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है इसीलिए तैरते रहता है। प्रश्न कहता है ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है, दोस्तों इसका जो प्रयोग होता है नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए इसका प्रयोग होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? इनमें से कौन सा अम्ल पाया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका अनुसूत्र बोल सकते हैं आप HCl होता है। मानव के पेट में अगर पूछा जाए तो यही अम्ल दोस्तों होता है। दूध और दही में अगर हम बात करते हैं तो लैक्टिक अम्ल होता है C3H6O3, यह लैक्टिक अम्ल का दोस्तों सूत्र हो जाता है। टैनिक अम्ल का बात करते हैं साथ ही तो यह चाय में होता है। अमीनो अम्ल से दोस्तों प्रोटीन बने होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। कौन नियम गैसों से संबंधित नहीं है? फेराडे का नियम नहीं है दोस्तों गैसों से संबंधित, विद्युत अपघट्य से आप बोल सकते हैं, विद्युत अपघट्य से फेराडे का नियम संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कहता दोस्तों फेल्स पार अयस्क है, दोस्तों यह जो अयस्क है एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं बॉक्साइट बोल सकते हैं, इसका प्रमुख अयस्क होता है। बॉक्साइट का अनुसूत्र पूछा गया है कई बार एग्जाम में Al2O3 × 2H2O, दोस्तों यह बॉक्साइट का अनुसूत्र होता है। लोहा का दोस्तों हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, फ्यूज का तार बना होता है दोस्तों, विद्युत फ्यूज जो होता है यह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। और शीशा और टीन का बना होता है, यानी बोल सकते हैं PB और SN का बना होता है दोस्तों विद्युत फ्यूज का तार। इसका उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है इसे 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है निम्न में से 1857 का विद्रोह का कौन सा नेता नेपाल पलायन कर गया था? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपको ऑप्शन ए में दिया गया है नाना साहेब। 1857 की जो यह विद्रोह हुआ था यह मेरठ से दोस्तों शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था शुरू। 10 मई को दोस्तों शुरू हुआ था। कब? तो 10 मई को यह शुरू हुआ था आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रोसियम एवं बेरियम बोल सकते हैं, ऑस्ट्रोसियम एवं बेरियम बोल सकते हैं, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा।
कहता है हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, लेकिन कहता है इसका उत्पादन होता है, तो उत्पादन पूछा जाए पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका से होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसको डायबिटीज आप बोल सकते हैं। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हम कई बार इस प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं। कहता टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों टाइफाइड अगर आपसे जब ये पूछा जाए ना, तो आप लॉक कर दीजिएगा दोस्तों, आंत लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो अक्षों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा आप बोल सकते हैं। मैकमोहन रेखा जो है तो यह अपना भारत और चीन के बीच है। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा अगर पूछा जाए दोस्तों तो बोल सकते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच, दोस्तों आप बोल सकते हैं पाकिस्तान के बीच। डुरंड रेखा पूछा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान पूछा जाए फिर भी आप डुरंडे रेखा लॉक कर दीजिएगा। कहता फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है। यह जो दोस्तों टिकी होती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। व्यतिकरण का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो साबुन का फेन का चमकना, सर्प के फेन का चमकना जो होता है इसी के कारण होता है, व्यतिकरण के कारण होता है। कहता सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। दोस्तों सबसे लंबा जीवित वृक्ष अगर इस चार ऑप्शन में से अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा। दोस्तों आप बोलिएगा सिकोआ बोलिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सिकोआ दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होना चाहिए, आप लॉक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है। इनमें से अगर सबसे भारी तत्व पूछा जाए तो यूरेनियम बोलिएगा। दोस्तों इस चार ऑप्शन में से दोस्तों सबसे हल्का तत्व तो होता है लिथियम। सबसे भारी तत्व अगर पूछा जाए सबसे भारी तो ऑस्मियम होता है, जिसका प्रतीक OS परमाणु क्रमांक 76 होता है, लेकिन इस चार ऑप्शन में से आप यूरेनियम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता निम्न में से क्या प्रचालन प्रणाली नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन नहीं है, तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कहता विनिर्दिष्ट नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा नहीं है, तो अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही उत्तर माना जाएगा। कहता है हेप्टिन्स क्या है। दोस्तों यह क्या होता है, तो यह होता अपूर्ण प्रतिजन होता है। विकल्प बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कौन उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप बोल सकते हैं विकल्प सी दोस्तों इसके लिए सही उत्तर होना चाहिए, प्रतिरक्षी होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1924 में बोल सकते हैं इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कहता सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है। इसका उत्तर हो जाएगा तनुकरण द्वारा। किसके द्वारा, तनुकरण द्वारा दोस्तों कर दिया जाता है। कहता निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है। इनमें से कौन सा तत्व कहता रेडियोधर्मी नहीं है, तो जर्कोनियम दोस्तों नहीं है, ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न कहता पौधों किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। तो पौधा दोस्तों किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण आप बोल सकते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है। दोस्तों जिप्सम जो है ना इसका सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 इंटू आप बोल सकते 2H2O, यह जिप्सम का अनुसूत्र होता है। तो इसका जो सही उत्तर है साथ ही इस चार ऑप्शन में से ऑप्शन सी पॉड सॉल बोल सकते हैं, सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। उस जनजाति का नाम हो जाता है खोंड जनजाति हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए
उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बताइए। सही विन्यास दोस्तों हो जाएगा एक्स किरणें, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग, यही इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है वही मंडल बोला जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा वही मंडल दोस्तों आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है विच्छेदन, कहता विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है ऑक्सबो झील बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न कहता है झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप फलवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? इसको क्या नाम दिया गया है? सुपोषण नाम दिया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य दोस्तों अग्रणी है? तो गुजरात बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? किसके माध्यम से दोस्तों इसको जोड़ा जाता है? तो मोडेम के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है। प्रश्न कहता है न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका जो प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन मंद करने के लिए किया जाता है। विकल्प सी सही उत्तर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब दोस्तों 5 प्रश्न आपको गणित के मिलेंगे यानी मैथ के प्रश्न मिलेंगे। इसको दोस्तों बनाने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। प्रश्न कहता है ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। यदि बी की उम्र ए से कहता 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात कीजिए। 8 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता 3 मीटर, 4 मीटर एवं 5 मीटर भुजाओं वाली 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन तैयार किया जाता है। नए घन की भुजा दोस्तों पूछा जा रहा है तो 6 मीटर हो जाएगा इसका भुजा। अगला प्रश्न देखिए, कहता 260 मीटर लंबी एक ट्रेन 40 मीटर लंबे एक पुल को 12 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन का वेग ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन का वेग होगा दोस्तों 90 किमी प्रति घंटा हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है एक पाइप 1 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। रिसर्व होने के कारण इसे टंकी भरने में 1 घंटा 10 मिनट का समय लगता है। इस रिसर्व से कितने समय में टंकी का सारा पानी खाली हो पाएगा? दोस्तों इसका सही जवाब 7 घंटा होना चाहिए। ऑप्शन डी सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। उनकी उम्र का योग 61 है। लक्ष्मण की उम्र बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 100 जीके जीएस के प्रश्न करवाए जिसमें से 5 प्रश्न साथी मैथ के थे। साथ ही मैथ के प्रश्न काहे आया इसमें, तो यह दोस्तों बिहार दरोगा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए दोस्तों इसमें मैथ के 5 प्रश्न थे। आप लोग बोलते हैं दरोगा लेवल का जीके जीएस करवाइए, तो दोस्तों हम दरोगा लेवल का जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।